तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। पहले मैं चालू करूंगा एक अच्छे कोट के साथ। ये कोट आप बिल्कुल देखिए कि बुद्धिमान व्यक्ति को जितने अवसर मिलते हैं उससे अधिक वह स्वयं बनाते हैं। तो बिल्कुल आप एक अवसर के सहारे मत जिए, अपने अवसर खुद बनाइए, अपने मेहनत को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लीजिए कि नौकरी आपकी होनी चाहिए। तो चालू करते हैं। आज का करंट अफेयर है और आज की डेट का हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखना। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी दूंगा, वहां से भी इसको आप इसकी पीडीएफ को फ्री में अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के विजेता का क्या नाम है। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि टेनिस का जो सबसे पहला प्रतियोगिता होता है साल का, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है। इस पे सवाल बना चुका है, ध्यान रखिए। और 2021 के विजेता का नाम है नोवाक जोकोविच। बिल्कुल रट डालिए, ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। और इसकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं एक एप्लीकेशन का लिंक दूंगा और एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा। वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में। एप्लीकेशन पे सामने में मिल जाएगी, आप जाके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और फ्री स्टडी मटेरियल वहां से आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला 2021 के विजेता का क्या नाम है। आपने मेल का देख लिया, नोवाक जोकोविच। महिला का नाम है नाओमी ओसाका, जापान की खिलाड़ी है ये। बिल्कुल दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से बनाता है। कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस करंट अफेयर को करके जाने से आपको फायदा होगा ही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। हाल ही में मतलब वर्तमान में, तो ये मनाया गया एमपी मध्य प्रदेश में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश होता है। मांडू महोत्सव की शुरुआत 13 फरवरी 2021 को की। देखिए एमपी के धार जिले में, एक धार जिले करके हैं एक जगह, धार जिले में की गई। ऐतिहासिक शहर है मांडू, एक ऐतिहासिक शहर है धार जिले का मांडू, जहाँ पे मांडू महोत्सव मनाया जाता है। यह प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्राचीन मांडू शहर के पहलू को दिखाने के लिए इसको आयोजित करता है, जहाँ पे संगीत, भोजन, इतिहास, कला, शिल्प आदि चीज़ों को बताया जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मांडू महोत्सव कौन से राज्य में हुआ, एमपी है। तो एमपी के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। यहाँ के सीएम का नाम, मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह। ये आपको नॉलेज होगा, बिल्कुल इसको भी नोट डाउन करना। शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल का भी नाम आपको याद होना चाहिए। राज्यपाल का नाम है आनंदी बेन पटेल। और राजधानी पता है ना क्या है इसकी, भोपाल। ठीक है, तो याद रखिए ऐसे सवाल आपके करंट अफेयर के बेस पे पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इटली के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। एक देश का प्रधानमंत्री चेंज हुआ है, इसका नाम है मारिया दहगी, है ना। ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पूर्व के प्रमुख थे। तो ये सवाल डायरेक्ट पूछेगा। हम इटली के बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे, बार बार देंगे, क्योंकि पूछा जाता है। राजधानी, इटली की राजधानी क्या है, रोम है। इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा यूरो है। ये सवाल आपको पूछ सकता है। और कहीं इसके राष्ट्रपति के बारे में पूछा तो जवाब जरूर दीजिए आप, सर्जियो माटारेला। ये बिल्कुल याद रखिए, ये डेटा आपके पास होना चाहिए। इटली के नए प्रधानमंत्री का नाम है मारिया दघी, है ना। और ये उसके पूरे डिटेल है इटली के बारे में। तो करंट अफेयर करते करते हम डिटेल भी करते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2021
किस दिन मनाया जाएगा? उत्पादकता होता क्या है? देश को उत्पाद की गुणवत्ता, क्वालिटी का प्रशिक्षण या पर्यवेक्षण करने के लिए, चेकिंग करने के लिए प्रोत्साहित करना, है ना। उत्पादकता दिवस मतलब आपको प्रोडक्ट अच्छा मिलना चाहिए, और ये प्रतिवर्ष 12 फरवरी को मनाया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आप बिल्कुल याद करके चलिए इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर क्रूज मिसाइल किस देश की मिसाइल है? इसका परीक्षण किया गया हाल ही में। हाल ही में किया गया बाबर क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण, है ना। तो बताइए, हाल ही में किया गया है इसका, है ना, परीक्षण किया गया है, बताइए किस देश का है? तो ये पाकिस्तान का है ना। ये कम दूरी वाला मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, याद रखिए बाबर, ठीक है, बाबर मिसाइल को याद रखिए। इसकी अगर क्षमता पूछ देगा तो 450 किलोमीटर की इसकी रेंज है, रेंज पूछ देगा तो। हम पाकिस्तान के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं। अगर राष्ट्रपति का नाम पूछता है तो आप याद रखिए आरिफ अलवी, आरिफ अलवी वहाँ के राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री का नाम तो दुनिया जानती है, तब भी हम बताते हैं आप लोगों को, इमरान खान, इमरान खान है। और पता है ना कि मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया है। तो ठीक है, तो याद रखिए ये बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में सवाल, बाबर क्रूज मिसाइल कौन से देश का है, आपके एग्जाम में आ सकता है। डिटेल लेके आप जरूर चलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? पहला चीज़ तो रेडियो एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है अपनी आवाज़ देश तक पहुंचाने के लिए, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात रेडियो पे ही करते हैं। तो विश्व रेडियो दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेट आप याद रखिए, यह है आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है ना। इसको आप याद रखिए। अब इस पे कुछ सवाल बनते हैं, उन सवालों को मैं डिस्कस कर देता हूं आपको। पहला पूछेगा इसका विषय, इसका विषय क्या है? विषय मतलब थीम, है ना। तो थीम है 2021 का है, बिल्कुल पूछ सकता है ना, याद रखिए न्यू वर्ल्ड, नया विश्व, और न्यू रेडियो, नया रेडियो, ये इसका थीम है, ठीक है। तो याद रखिए ये सब सवाल आपको पूछ सकता है, क्योंकि रेडियो संबंधित को जो सवाल है पूछे गए हैं। मन की बात भी रेडियो में ही की जाती है, एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 किस तिथि को मनाया गया? हर साल आएगा ये है 13 फरवरी। पहले तो क्लियर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, तो इसको आप लिख लीजिए बिल्कुल कॉपी में, सरोजनी नायडू, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है ये, सरोजनी नायडू जी की जयंती में मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जी की जयंती में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। उनकी कविता के लिए उन्हें, उनकी बहुत सारी कविता थी, भारत की कोकिला, भारत की कोकिला के नाम से भी जानते थे, है ना, या फिर उसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ सकता है ना, बिल्कुल याद रखना, है ना। इसको सवाल बना सकता है, ये सवाल पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन लेके चलते हैं करंट अफेयर में। डेली हम करंट अफेयर अपडेट कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए आप लोगों के लिए। इसमें हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले स्टोर में हमारा एप्लीकेशन का लिंक देंगे, उस लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री करंट अफेयर पीडीएफ मिल जाएगा, करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा जो डेली बेस पे होता है, ठीक है। वहाँ पे हम बता देंगे कैसे आपको ऐड होना है, कैसे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, फ्री करंट अफेयर के पीडीएफ से
आप हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।